आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसालों के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट को किस टाइप के मसाले खाने चाहिए और किस टाइप के मसाले नहीं खाने चाहिए। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने डाइट के अंदर मसालों का ध्यान रखता है तो काफ़ी हद तक वो अपनी मेडिसिन को सपोर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है उसको अब हम थोड़ा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, वो है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। कहाँ की? नेफ्रॉन्स की। कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो खून को साफ करते हैं, अगर उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आती है तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन पुरानी होनी शुरू होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है, यानी टिश्यू का हार्ड होना शुरू हो जाता है। मगर अगर हम मसाले ऐसे खाते हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं तो उस इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं होने देते या फिर उस इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाते हैं। तो इसी वजह से हमें मसालों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें उन मसालों को सिलेक्ट करना पड़ता है जिनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी वो जो सूजन को कम करने की क्षमता होती है। हमें उन मसालों से बचना होता है जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे आपकी हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है। कहने का मतलब है जितनी भी पेपर कंटेनिंग, जिनके पीछे पेपर लगा होता है, ब्लैक पेपर या फिर ग्रीन पेपर या फिर रेड पेपर, हमें उनसे बचना चाहिए क्योंकि वो पेशेंट की बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इस वजह से उनको अवॉइड करते हैं। अब चलते हैं उन मसालों की तरफ जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में। इसमें सबसे ऊपर आता है आपका हल्दी। हल्दी के बारे में हम सब जानते हैं कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको जगह जगह कैंसर में भी देते हैं, इसको लीवर खराब हो रहा है तो भी देते हैं क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को हेल्प कर सकता है। अगर वो अपने डाइट के अंदर, अपने खाने के अंदर हल्दी का प्रयोग से ठीक ठाक करता है तो उसको पेशेंट को उससे फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह से दूसरी जो फूड आइटम, दूसरा जो स्पाइसेस है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इसी वजह से इसका प्रयोग हमें अपने खाने में भी करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास मसाले हैं वो आपका हींग है, जीरा है, धनिया है, पुदीना है। बाकी जो मसाले होते हैं उनका प्रयोग आराम से किया जा सकता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे गरम मसाले। गरम मसाले के अंदर जितनी भी गरम वाली चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, हमें उसे अवॉइड करना है। तो एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप किसी भी मसाले के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं है उसको जज कर सकते हो। जो भी मसाला आप खाना चाहते हो उसको आप थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में करो और उसको अपने होठों के बाहरी हिस्से पे लगाओ। अंदर नहीं लगाना, बाहर की तरफ लगाना है। अगर उसको लगाने के बाद आपको वहाँ पर जलन महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, इसका मतलब है कि वो मसाले के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हमें उसे इनटेक नहीं करना। अगर वही मसाला वहाँ पर आपको कुछ नहीं करे या फिर आपको वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट दे तो हम उस मसाले को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को पैदा करने की क्षमता नहीं है। इसी वजह से मैं अब आपको मसालों की लिस्ट दूंगा जो आपने खाने हैं, जो आपको नहीं खाने। आप उनको नोट कीजिए और उसको अपने खाने में उसी तरह से यूज़ कीजिए। तो ये तो बात हो गई मसालों की। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ कंप्लीट डाइट चार्ट कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को मॉर्निंग में कौन सी रेसिपीज खानी चाहिए, लंच में वो किस तरह का फूड आइटम खा सकता है और डिनर में वो किस टाइप का फूड आइटम ले सकता है। उससे आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस टाइप का फूड अपनी डाइट के अंदर रखना है।